नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स 24। अभी पाटलिपुत्र के जाने माने नेता, मीडिया प्रभारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी हमारे बीच मुन्ना पासवान जी हैं। आइए उनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी क्या माहौल है जनता के बीच और ये किस तरह से जवाब देते हैं। आइए सुनते हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आप न्यूज़ बॉक्स चैनल से आए हुए पिंटू जी को हमारे ऑफिस में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन है। और अभी चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनाव के अंतर्गत हम कुछ बताना चाहेंगे, आप उस तरह की सवाल हमसे पेश किया जाए। सबसे बड़ी बात है सर कि अभी पाटलिपुत्रा से दो प्रत्याशी रनिंग के तौर पे आ रहे हैं, एक मीसा भारती जी, एक रामकृपाल जी। तो क्या लगता है इस वक्त किनका माहौल है? माहौल तो आप जानिए रहे हैं, आप न्यूज़ के माध्यम से हर चीज़ आपको पता है। और ये तीसरी बार माहौल इस तरह का बना हुआ है कि फिर से हमारे लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव जी आगामी चुनाव से इस बार भारी मतों से विजयी बनने जा रहे हैं। और मीसा जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये तो भदैया मेढक हैं। इन लोग को जब चुनाव आती है तो याद आता है कि हम भी पाटलिपुत्रा का एक नेता हूँ। इस तरह का ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने भी आते हैं कि कुछ किया नहीं है। बहुत सा सवाल मीसा जी ने किया है, हमारी बड़ बहन हैं, लेकिन उनको बोलना हम चाहेंगे न्यूज़ के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि आप 90 के दशक को याद करके अगर चलते हैं तो आपको देखना चाहिए कि 90 में पेपर पर ही पुल बन जाती थी, अलकतरा पेल पेपरे पर बिछ जाती थी, चारा पेपरे पर बढ़ जाती थी, और रोड की तो मामला कहाँ ही न जाए, पेपरे पर पुल बनता था। आज ब्लाइंडली हर लोग जो सूरदास हैं बेचारे, वो भी कहते हैं कि आज पूरे बिहार में एनडीए की सरकार आने से विकास हुआ है। रोड, पुल, पुलिया, हर चीज़ से आज लोग खुश हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए माहौल इतना रेस बन गया है कि रामकृपाल यादव जी का पूरे घर घर जन जन से पुकार आती है कि एक बार फिर मोदी सरकार और फिर से तीसरी बार लोकप्रिय सांसद रामकृपाल यादव जी ही जीतेंगे। तो मीसा जी का कहना है कि सिर्फ रामकृपाल चचा जो हैं वो मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उनका माहौल नहीं बन रहा है और वो इस बार विजय नहीं हो पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी तो विश्व गुरु के नाम से पूरे देश पैमाने पर इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है। मोदी हैं तो मुमकिन है। और ख़ास करके मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज तक आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसा लोकप्रिय सांसद नहीं बने जो करके दिखाया है। रामकृपाल जी की अपनी छवि खुद अच्छी है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। पूरे नौजवान, बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनों के दिलों में बसते हैं। ऐसे सांसद न जीतेंगे तो और कौन जीतेंगे जी। तो अभी फिलहाल पक्ष विपक्ष में बहुत सारी हो रही है, तो उसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है, कभी मंगलसूत्र की बात आ जा रही है, कभी आरक्षण की बात आ जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आरक्षण विरोधी शुरू से ही कांग्रेस के अध्यक्षता में चलते आया है। और कल का बयान आपने भी सुना होगा, पूरा चैनल चल रहा है कि पूरा के पूरा आरक्षण जो है मोहम्मडम समाज को दे दिया जाए। अब बताइए, आप मोहम्मडमे के समाज को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं तो हम लोग का आरक्षण विरोधी तो आप खुद हैं। और एनडीए सरकार चाहती है कि आरक्षण सबको मिले, आरक्षण समीक्षा के अनुसार सबको मिलनी चाहिए। लेकिन लालू जी का आज बयान है कि पूरे के पूरे आरक्षण मुसलमान को दे दिया जाए, अब बाकी हम लोग SC ST OBC क्या करेंगे? आपका यही तरह का सवाल है। आप कहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? इस तरह का आप भ्रम फैला रहे हैं। तो विपक्षी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट मांग रही है और उनका विकास का कोई हाथ ही नहीं है। ये सब ढकोसलेबाजी है। अगर हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम, धर्म कौन नहीं कर रहा है? उनके घर में क्या बेटी पुतोह पूजा पाठ नहीं करती हैं क्या? लेकिन ये चुनाव के दौरान जब इस तरह के आप माहौल खुद खड़ा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और धर्म का नाम का आप जो है
प्रोपेगेंडा गलत फैला रहे हैं, इसका परिणाम तो जनता आपको खुद इसी बार दे देगी। और 25 में तो और अब सुपरा साफ होने वाला है इनका। ये धर्म के नाम पर ये लोग बहुत तरह का अनाप शनाप बकते जा रहे हैं, समझ में आएगा। पूरे जनता जागरूक हो चुकी है। और याद भी है कि 90 के दशक सबको याद है कि 12 बजे के बाद दोपहर में बाज़ार बंद और 5 बजे पूरा एकदम बाज़ार खाली, उससे भी याद है जनता को। और इस बार फिर जवाब देने का काम करेगी जनता। क्या लगता है अभी ज़्यादातर आपकी पार्टी में 400 पार का नारा लग रहा है, तो इस बार क्या होने वाला है? हकीकत है, और जनता मन मियाज जब बना लेती है तो 400 पार होना कोई बड़ी बात नहीं है। और पूरे तमन्ना है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की अगुवाई में पूरे तमाम नौजवान माता बहनों सब मन बना लिया है कि मोदी जी के ही अगुवाई में चलेंगे तो हम लोग का हर चीज़ से मुनाफा मिलेगा और गुंडागर्दी से बचाव होगी। हर तरह से हम लोग सुख चैन से ज़िंदगी जिएंगे। हमारी बेटियां, हमारी बहनों पढ़ने में सुरक्षित महसूस करती है। इस बार 400 पार होने की पूरी से पूरी संभावना बन चुकी है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि वो लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो गारंटी है, लेकिन एक माहौल एक गर्म और हो गया था। वैक्सीन में कई लोग का रिस्पांस गलत मिल रहा था, जिनके चलते विपक्षी पार्टी आक्रामक है। उस पर क्या कहिएगा? अगर मोदी जी नहीं होते तो ये कोरोना काल में पूरा धरती जो है बंजर हो जाती। और उस वैक्सीन से इतने सुरक्षित लोग हुए हैं, 99% सुरक्षित अपना देश। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री से अदरवाइज देश को सुरक्षा मिलने का और देने का काम हमारे मोदी जी ने किया। कहा जाता है वैक्सीन, किसी का अगर मौत लिखा हो किस कारण हमको जाना है तो जाएगा ही, लेकिन 99% वैक्सीन से ही पूरा यह देश सुरक्षित रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज देखिए अमन चैन से ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। वैक्सीन बहुत फ़ायदा किया है। अगर विपक्षी ने ऐसा सवाल किया है तो बताएं कि हमने वैक्सीन नहीं लिया है। अगर वैक्सीन नहीं लेते तो न बताया जाता आपने वैक्सीन लिया है। जी जी। तो लास्ट आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे वोट के प्रति जागरूक के लिए? युवाओं को आज बताने की ज़रूरत नहीं है। युवा आज खुद समझदार हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नौजवान मजदूर किसान भाई कितने आगे बढ़ रहे हैं और क्या लाभ मिला है। सब चीज़ उनके सामने पारदर्शिता है। नौजवान पूरे रूप से जागरूक है कि अगर देश सुरक्षा अगर रहना है, देश को सुरक्षा रखना है तो मोदी सरकार को ही लाना होगा। तब पूरे नौजवान, माता बहनों, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम लोग को नौजवान सारे खुश हैं। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर कमल नहीं होती तो हम लोग सब मुरझा के रह जाते। जैसा कि देखा है आज़ादी के 70 साल के बाद, आज आज़ादी के बाद भी हमारे गार्जियन चैन से सांस नहीं लेते थे। और जब से एनडीए की सरकार आई है तमाम लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। सभी माताएं बहनें, बेटा बेटी सब जो है नौजवान साथी एकदम चैन की नींद सो रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और नौजवान फिर से एक बार मन फिर बना लिया है कि मोदी की ही सरकार बनानी है और लोकप्रिय सांसद श्री राम कृपाल को जिताना है। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ मीडिया प्रभारी मुन्ना पासवान जी थे, और इन्होंने सभी बातें बतलाई खुलकर, और युवाओं को भी प्रेरणा दी कि आप खुलकर वोट करें और घर से निकले। जिनका पहला वोट है वो अपना मतदान करें और मतदान का उपयोग करके अपना सही सरकार का चुनाव करें। आप देख रहे थे न्यूज़ बॉक्स 24।